ओम शांति। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं ये जगदीश भाई की कलम से लिखी गई है। एक बार बाबा क्लास कराने आए तो बच्चों से प्रश्न किया कि हमारा लक्ष्य क्या है। बाबा हमें कितना ऊंचा पद देता है, इससे और ऊंचा पद कोई होता है क्या? क्लास में एक भाई बैठा था। वह बाबा का दूर का संबंध का पोता लगता था। वो थोड़ा मजाकिया आदमी था। बाबा को लौकिक दादा समझकर प्यार करता था। उसने हाथ उठाया तो बाबा ने पूछा, हाँ बच्चे, कुछ कहना है? उसने कहा, लक्ष्मी नारायण से बड़े और भी होते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा, वो कौन है? उसने कहा, देखिए, जो नारायण है वो बाल कटाता है तो सिर झुकाता होगा नाई के आगे, तो बड़ा नाई हुआ। जिसके आगे नारायण भी सिर झुकाता है, कहता है मैं हजाम बनूंगा। हजाम तो नारायण से भी बड़ा है, क्योंकि नारायण को भी उसके सामने माथा टेकना पड़ता है। सब खूब हंस पड़े। बाबा भी हंसे। ऐसे समय प्रति समय बाबा हंसा भी देते थे और प्यार भी करते थे। बाबा हम बच्चों को हंसते हंसाते ज्ञान देते थे। वो दिन कितने प्यारे थे और कितने न्यारे थे, क्या कहें। एक बार बाबा को शुगर की मात्रा बहुत बढ़ गई थी और ब्लड प्रेशर भी था। डॉक्टर ने कहा कि बाबा बहुत जल्दी उठते हैं, दिन में रेस्ट भी नहीं करते, आप इनको थोड़ा रेस्ट करा दिया करो, इनको रेस्ट लेने के लिए कहो। मुझे याद है उस समय मैं मधुबन में ही था। दीदी मनमोहिनी जी और 2-4 भाई बहनों ने मिलकर बाबा से कहा कि बाबा आप अमृत वेले योग में नहीं आइए, आप तो रात को देरी से सोते हैं और विश्व सेवा के बारे में सोचते रहते हैं। जब भी हम आपके कमरे में आते हैं आप जागते रहते हैं। आप दिन रात योग तो लगाते ही हैं, इसलिए थोड़े दिनों के लिए कृपया सुबह अमृत वेले योग में मत आइए। बाबा ने कहा, बच्ची तुम क्या कहती हो, अमृत वेले ना उठूं? यह कैसे हो सकता है? यह ऑलमाइटी बाबा ने हमारे लिए समय दे रखा है, उसको कैसे छोड़ूं? उन्होंने बाबा से फिर बहुत विनती की कि बाबा डॉक्टर कहते हैं आपको विश्राम लेना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा, बच्ची मैं किस डॉक्टर की बात सुनूं? ये डॉक्टर कहता है अमृत वेले रेस्ट करो, वो सुप्रीम डॉक्टर कहता है अमृत वेले उठकर मुझे याद करो। मैं किसकी बात मानूं? मुझे सुप्रीम डॉक्टर की बात ही माननी पड़ेगी ना, इसीलिए मैं अमृत वेले रेस्ट नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बाबा ने उनकी बात को इनकार कर दिया। दीदी जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर ने बहुत कहा है, इसलिए आप कम से कम 2-3 दिन मत आओ, हमारी यह बात आपको माननी ही पड़ेगी। बहुत जिद करने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, मैं सोचूंगा। जब रोज के माफिक हम अमृत वेले जाकर योग में बैठे तो बाबा भी चुपके से आकर योग में बैठ गए। देखिए, बाबा ने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं किया। कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी उम्र हो, उन्होंने ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन कभी नहीं किया। ऐसे थे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा। तो ये थे जगदीश भाई की कलम से ब्रह्मा बाबा के जीवन के कुछ सत्य और प्यारे अनुभव। हम फिर जल्द मिलेंगे ऐसे ही और प्यारे अनुभवों को लेकर। तब तक परमात्मा प्यार की छत्र छाया में रहें। ओम शांति।